श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड का 7वां अध्याय। ब्रह्मा द्वारा देवी से वर याचना। तो क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी देवी से वरदान क्यों मांगना पड़ा? आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा वर मांगा था? आइए इस पवित्र कथा में जानेंगे। अगर ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं तो फिर उन्हें देवी की शरण में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर आपको इस कथा में मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा जी ने देवी से जो वर मांगा उसका सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आइए पूरी कथा जानते हैं। तो भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के सभी भक्तों का स्वागत है। शिव और माँ आदिशक्ति के सभी भक्तों का स्वागत है। तो क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी एक समय देवी की शरण में जाना पड़ा था? आखिर उन्होंने देवी से कौन सा वर मांगा? उसके पीछे क्या कारण था? इस प्रश्न का उत्तर आपको आज की कथा में ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड के 7वें अध्याय की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए? उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्र आभूषण को धारण किए हुए थी। वे सिंहों पर आरूढ़ थी। उनके उस स्वरूप को देखकर मैं अपने मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा, हे ब्रह्मांड, तुम जो चाहते हो वह वर मांग लो। यह सुनकर मैंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिव अवतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर ले, जिससे वे भी हमारे ही समान ग्रस्त हो जाए। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा के लिए वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो शिव जी को मोहित कर सके। हे नारद, मेरी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्रह्मांड, तुम धोखा देकर मुझसे यह क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर दिया है कि मैं तुम्हें वरदान न दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती ने योग धारण द्वारा उन पर ब्रह्मा परमेश्वर का ध्यान किया, जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हाल जानते हैं। भगवान सदाशिव ने उन्हें ध्यान अवस्था में आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार यानी स्वीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। पर ब्रह्मा की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने मुझसे कहा, हे ब्रह्मांड, हर रूपी भगवान सदाशिव योगीराज हैं, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्तिपूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक न तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और न संसार में आनंद ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिवजी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर्ध्यान हो गई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो भक्तों, यह थी श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड के 7वें अध्याय में वर्णित ब्रह्मा जी द्वारा देवी से वर याचना की दिव्य कथा। तो इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपको इस कथा की सबसे बड़ी सीख क्या लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके उत्तर पढ़ना पसंद करूँगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें
और भगवान शिव तथा माँ आदिशक्ति की ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अगली वीडियो में हम श्री शिव महापुराण के अगले अध्याय की एक और अद्भुत कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। कमेंट में एक बार अवश्य लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भगवान शिव और माँ आदिशक्ति की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।